है, कहीं लोभी तो नहीं है, कहीं कामी तो नहीं है, कहीं क्रोधी तो नहीं है। इस प्रकार के आसन करने वाले, भगवान की भक्ति से जोड़ने वाले जो वक्ता हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। श्रोता को भी बड़े सावधानी पूर्वक ऐसा भोजन करना चाहिए जिस भोजन को करने से भगवान की कथा सुनने में आलस्य प्रमाद न आवे। ऐसा शुद्ध उचित भोजन करके भगवान की प्यारी कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान के बीच बीच में नाम संकीर्तन सब करते रहना चाहिए। भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से सबका काम बन जाता है, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार भागवत की कथा का गान करने से भगवान विराजमान हो जाता है। भगवान भागवत के श्लोकों का गान होने लगा। धर्म प्रोजित परमो निर्मत्सरा नाम सताम देव्यं पास्त्र मत्रवस्तु सुमुदंता पत्रोन्मोदनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा भरेश्वर शब्दो हृदय परुद्यते त्रिकृतवेषु सुशोभिस्तदक्षिणात्। भागवत कथा श्रवण करने से प्रत्येक व्यक्ति की हर एक वांछा भी प्राप्त हो जाती है। और जो अंतिम प्रश्न था कि भगवान कैसे मिलेंगे, उस भगवान को प्राप्त करने का भी सुंदर समय बतला दिया। भगवान कथा सुनने से कथा में ही क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सामने प्रकट हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा प्रकट हो गए। भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आज आप बता ही दो, इतने लोगों के बीच में। भगवान ने कहा कि लोग कहते हैं क्षीर सागर में, कोई कहता है कि नहीं बैकुंठ में, कोई कहता है कि साकेत में, कोई कहता है गोलोक में, लेकिन मुझे लगता है भगवान यहाँ वहां नहीं रहते। भगवान कहाँ रहते? रामायण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। भगवान से पूछा, आप कहाँ रहते हैं, सच्ची बात कहना। वैसे तो आपने घर बना रखा है, जगह है, क्या आप यहाँ रहते वहां रहते हैं। भगवान से पूछा, आज सबके सामने में बोल दें, क्योंकि आज आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। भगवान ने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदः। मेरे भक्त मेरे लिए जहाँ कहीं गान करेंगे वहीं पर मैं रहूंगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज भी इस धरातल को छोड़ करके नहीं गए। बोले कि आप मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी तो हम वहां जाके क्या करेंगे। ध्यान तो भगवान मिल जाए लेकिन कथा ना मिले तो भगवान को भी छोड़ दो। कथा आपके पास है तो भगवान कथा में मिल जाएंगे। इसलिए शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान सत्संग में जरूर मिलते हैं। इसीलिए श्रद्धा प्रेम पूर्वक हम लोगों को भगवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। यही है इस श्लोक का अर्थ। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधन पद बराधना। भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को ढूंढ रहे हो तो कथा गान करो, श्रवण करो। गोपी सब भी यही गोपी गान कर गीत गा करके भगवान को पुकारती है। भगवान उस बात को सुनकर के प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए हम समस्त मानवों के कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और मानवता का संविधान क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे समाज में संविधान का आदर हर किसी को करना चाहिए, करते हैं, वैसे ही आदि सनातन संविधान ये भागवत ही है। भागवत के आश्रय में रहने वाले जीव कभी बंधन में नहीं बंधता है। इस प्रकार भगवान को सामने पाकर के आज सब अलग अलग मृदंग को पकड़ते हैं। इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कृतनेते कुमारा। आज मृदंग कोई बजाने लगे, कोई झंप बजाने लगे, कोई ताता प्रिया करके नृत्य करने लगे। इस प्रकार सब कर रहे हैं। भगवान यमराज ने भी कह दिया, अपने परिकरों को कि ध्यान दो, विचार करो और विचार करके यह समझ लो कि कोई भगवान की कथा में मत हो, उसे कलयुग में मत समझना। कलयुग होगा
लेकिन कलयुग यहाँ नहीं है। कलयुग इस पंडाल के बाहर हो सकता है, भगवान की भक्ति से विमुख होने पर कलयुग कुछ बिगाड़ेगा, लेकिन इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, जैसे किसी कमरे में एसी लगा दिया जाए तो बाहर भले ही गर्मी रहे, टेम्परेचर रहे, लेकिन घर में अनुकूलता रहता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा अगर हम सब पर है, कथा में मत है, तो कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो हम लोग को भागवत कथा का आश्रय इसी ढंग से लेनी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार महिमा का गान हुआ और कल हम लोग पुनः कथा में श्रवण करेंगे भागवत कैसे बना, कितने श्लोकों में बना, भागवत की उत्पत्ति क्या है, वक्ता कैसे चयन किया गया, श्रोता परीक्षित जी को कैसे श्राप लगा, किन बातों को पूछा, इन सब बातों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज हम लोग भागवत के साथ वाणी विराम सब लोग खड़े होकर के आइए भगवत चर्चा करते हुए हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं। नहीं तो विलंब तो हुआ, लेकिन गर्मी के कारण भी और कुछ व्यवस्थाओं को कारण भी आज विलंब हुआ है। आप लोग समय का ख्याल रखेंगे और यहाँ हाट बाट लगे उसका भी ख्याल रखते हुए समय से कथा प्रारंभ होगा। बोलो राधे राधे। खड़े होकर के जब तक भगवान की आरती सजे तब तक हम लोग गान करें राग माल को। सागम धनि सा सानी नम गम ग सानी मन से पीछे करके आप लोग खड़े रहे, आरती दूर से मन से करें। अरे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे 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 राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। राधे राधे।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है मंगल की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाते हनाकं महिमानः
सचन्दस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्तवाल तुलसीदलमन्दरे विश्वं पूजयामि जगदीश